नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज हम निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ कल की एक्सपायरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ कल जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा 6 मई 2021 को, उसमें कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स होंगे जहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए ये देखिए, निफ्टी का डे चार्ट ओपन है और आज जो डे चार्ट में हम जो देख रहे हैं वो बात अभी भी क्लियर है। और तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसके नीचे ट्रेड होगा और होनी भी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं वो आरबीआई की गाइडलाइंस थी जिसके कारण से एक सेंटिमेंट जुड़ा रहा। इसके कारण से बैंक निफ्टी ने काफ़ी सपोर्ट किया और निफ्टी भी उसी लेवल पे काफ़ी देर तक आज रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड करता रहा और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक मूव ऑन हुआ, उसके बाद इसने अपनी क्लोज की। तो अब हमारा कल क्या होना चाहिए? देखिए कल अभी भी मैं देखिए एक बात तो क्लियर है कि सपोर्ट लेने के लिए उसको इस लेवल पे आना ही पड़ेगा, तो सपोर्ट वहीं से मिलेगा और वहीं से फिर बाउंस बैक हो सकता है निफ्टी। तो ये लेवल बस वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ, 14,400 से लेके 14,500। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि निफ्टी 14,400 से लेकर 14,500 का एक मतलब आपको एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी बनती है अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है कल। देखिए एक सेंटिमेंटल मार्केट में एक और चीज़ क्लियर है कि 14,600 का लेवल, 14,610 का जो लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में तो डेफिनेटली हमें ये क्लोजिंग फिगर मिलनी चाहिए। तो आइए देखिए 15 मिनट के चार्ट को ओपन करते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हमारा कल का ट्रेडिंग कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है और आपको मैंने कल भी बताया था कि 14,000 ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड की एग्जीक्यूशन देता हूँ, मतलब बनता है ट्रेड, उसके अलावा नहीं बनता। क्योंकि आज जो भी ट्रेड हुआ था वो कम्प्लीटली आप देखेंगे एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी और रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ही पूरे ये मूव करता रहा। ये लेवल जरूर थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना सकते थे अगर आप नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे थे। हाँ, अगर आपने प्राइस एक्शन या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट बनाया होगा। तो देखिए यहाँ का जो ये लेवल था, अगर इस लेवल को आप क्लिक करें तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक लेवल है ये 14,635 का हाई बना था और उसके बाद यहाँ का लेवल हमारे पास आ रहा है 14,635 का ये हाई बनाया था इसने। उसके बाद फिर उसी रेंज में मूव करता रहा। देखिए ये कैंडल जो थी वो कैंडल थी अराउंड, आपकी मैं बात करता हूँ 14,604 पे ओपन हुआ था और उसके बाद फिर इसने 14,604 पे ओपन हुआ, जो हाई हुआ था इसका, और लो जो बनाया था 534 तक का बनाया था। तो बेसिकली निफ्टी ने जो आज ट्रेड किया है वो ट्रेड हमारी हुई है 14,604 से लेके 14,534। तो इन दोनों के रेंज में आज पूरी ट्रेडिंग सेशन चलती रही और उसी के बेस पर ट्रेड कंप्लीट हो रहा था पूरे दिन तक। इनफैक्ट आप लास्ट आवर ही जाके देखें, ये 4 कैंडल्स अगर हम देख लेते हैं तो नियर बाई ये 2:45 तक की बात करें तो 2:45 तक की ट्रेड ऐसे ही हुई। और थोड़ा सा ये आया है और शुरुआती सेशन जो था वो कम्प्लीटली हमारे आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से था, क्योंकि आज हमारे गवर्नर का एक अनाउंसमेंट आना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो इसे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होनी नहीं थी। अगर किसी ने लिया होगा तो 2 मिनट के कैंडल या 3 मिनट के कैंडल पर ले सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बनता है क्योंकि मार्केट का क्लियर रिएक्शन नहीं था। और तो गैप अप ओपनिंग थी, पॉसिबिलिटी था कि हम इससे ऊपर भी जाएंगे बट हुआ नहीं। अब जो प्लस पॉइंट ये है कि एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि निफ्टी ने अभी, अगर हम बात करें तो निफ्टी ने आपको ये रेंज से क्रॉस हुआ है, मतलब ऊपर की ओर मूवमेंट हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन जो हमारी बन रही है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रहा है। तो अब हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर अगर ट्रेड करता है, क्योंकि ये लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का लेवल होगा, तो जो कि आज इसने तोड़ा नहीं है। तो ये लेवल कौन सा, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ये लेवल है आपका 14,640 का। तो 640 का जो लेवल है वो अभी क्रिटिकल लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। मैंने कहा था कि आप जब ट्रेड करेंगे तो 610 तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लास्ट हमने बताया था। तो 640 का लेवल अभी क्रिटिकल है। अगर इसके नीचे ट्रेंड होता है, इसके नीचे अगर होता है तो ये डेफिनेटली फिर आपको नीचे ही मूव करना चाहिए। तो गैप अप एंड गैप डाउन कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बेसिस पे हमारा अगला फिगर क्या होगा, मैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आज की ट्रेड की बात करें और कॉल्स की बात करें तो मैं आपको एक बार टेलीग्राम भी चैनल दिखाना चाहूँगा। तो देखिए हमने टेलीग्राम पे एक कॉल दी थी
जी हाँ, ये कॉल आपने देखा होगा अराउंड हमने 1:10 पे आपको दिया था। ये हमने अपने पेड क्लाइंट्स ग्रुप में दिया था और यहाँ पे हमने 2 कॉल्स दिए थे। एक 14,550 की कॉल दी थी जिसने तीनों टारगेट अपने हिट किए, तो 90 पे बोला था और 140 तक गया, तो मोटा मोटी अपने 50 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा जिन लोगों ने थर्ड टारगेट का फोकस किया होगा। फिर हमने दूसरा भी टारगेट दिया था, दूसरा भी कॉल दिया था 14,600 की, 70-71 के लेवल को बाई करने के लिए 85, 96 और 104। तो इसमें भी तीनों टारगेट कंप्लीट हुए। तो ये दोनों कॉल्स हमने दिए थे। इसके बाद हमने कोई कॉल्स दी नहीं थी, ठीक है। और हमने 2 स्टॉक्स भी दिए थे, वो भी हुए, 2 SL भी हिट किए। तो ऐसा चलता रहा कल का ट्रेडिंग, आज का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा था नहीं कुछ मूवमेंट। और ये देखिए, आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, intraday_equity_stocks_trading। ये लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल सकता है और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो कहीं भी जाके इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हम यहाँ पे 2 से 3 फ्री कॉल्स देते हैं, तो कम्प्लीटली उसके बेसिस पे ट्रेड आप कर सकते हो। तो देखिए, आज हमने कॉल दिया था टाटा मोटर्स को भी सेल करने के लिए दिया था, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे SL हिट कर गया था, यहाँ SL हिट हो गया था मेरा। और इंडिगो दिया था, यहाँ भी SL हिट हो गया था, बट JK लक्ष्मी हमने दिया, वहाँ प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने पेनी स्टॉक्स एक स्टॉक्स दिया है, ये यहाँ पे दिया है, वो अगर किसी ने ले रखा होगा तो होगा। और फिर हमने एक कॉल्स भी दी थी आपको, ये देखिए हमने 14,550 की कॉल दी थी, जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट दिया था 110 का टारगेट। तो इसने जो है बेसिकली 140 तक की टारगेट हिट किया आज के डेट में। क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं आपको, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती है। बिग कैंडल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस वॉल। तो ये हमने इस तरह के लेवल्स हम आपको देते रहते हैं। और ये देखिए, ये लेवल था, इस लेवल की हमने बात की थी। इस लेवल को तोड़ने के लिए निफ्टी को, ये लेवल को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ये बड़ी कैंडल की जरूरत पड़ेगी। और वही हुआ, वहाँ पे फिर उसको एक बड़ा कैंडल मिला और उसके बेसिस पे निफ्टी ने अपना ब्रेकआउट लिया इसके बाद। तो मैंने ये वो भी साथ देखिए, ये भी मैंने दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। तो इस तरह की सारी जानकारी अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंटरडे के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और इसमें भी जुड़ सकते हैं। हम दोनों जगह पे ये देते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का हमने आपको डिटेल दे दिया। अगर इंट्राडे में आप आना चाहते हैं तो आपको हमारे किसी भी रेफरल अकाउंट के थ्रू, जो कि एंजल ब्रोकिंग का या अपस्टॉक का या स्टॉक्स कार्ड का है, आप किसी के थ्रू आप एक डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए। डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, बशर्ते आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, ठीक है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर तो डेफिनेटली आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलिए आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें और कल की स्ट्रैटेजी हमारी कैसी होगी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, कल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, कल अगर आपको 14,040, देखिए मैं आपको अभी चीज़ें बताता हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। पहले तो आप वेट एंड वॉच कीजिए 15 मिनट। 15 मिनट में देखिए कि 14,640 के ऊपर ट्रेड करता है कि नहीं करता। अगर 640 के ऊपर आप ट्रेड करता है तो आपको निफ्टी का पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 14,690। दूसरा टारगेट बनेगा 14,720। इससे ज़्यादा मैं निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में नहीं देखता, क्योंकि उसके बाद से वापस मूवमेंट आ जाएगा नीचे के ट्रेंड पे एक। और अगर नीचे की लाइन हम बात करें तो ये लेवल जो है, ये लेवल पे अगर निफ्टी कल आ जाता है, इसके नीचे आ जाता है, तो एक तो ये ब्रेकआउट होगा तो बड़े लेवल से होगा, ठीक है। एक दूसरा, अगर इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पर निफ्टी की एक्सपायरी भी है जो हम आपको बता रहे हैं 14,400 से लेके 14,500 के बीच में मुझे एक्सपायरी दिखती है। तो वहाँ भी आप इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद निफ्टी कम्प्लीटली एक ट्रैपिंग जोन में आ जाएगा और इस जोन से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि नीचे भी उसको एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। उस सपोर्ट के बाहर ऊपर जा नहीं पाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो है वो उसको एक सपोर्ट करे, तो दोनों लेवल पे ये ट्रैप हो जाएगा कम्प्लीटली। तो मेरी एक्सपेक्टेशन सही है कि निफ्टी कल के रेट में इसी ट्रेंड लाइन्स के बीच में, इसी दोनों के बीच में क्लोजिंग करेगा। तो कल देखते हैं गैप अप ओपनिंग आती है, गैप डाउन, बिकॉज गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद स्ट्रैटेजी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो ये तो आपके लिए कल के रेट में निफ्टी का ट्रेड है। अब आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें कि आप जहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा है उसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, तो आप भी चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप जहाँ पे जाके इस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए
अगर आप गूगल फॉर्म को फिल कर देते, सबमिट कर देते, तो आप शॉर्टलिस्ट अगर हो जाते हैं, अगर हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया या हमारी टीम आपको शॉर्टलिस्ट कर लेती है, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। और इसमें कम्प्लीटली 10 ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, जो कि मोर और लेस 1 घंटे 1-1.25 घंटे का होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, जिसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको 2 लाइव ट्रेड भी देते हैं, जिसमें हम लाइव ट्रेड में आपको बताते हैं कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है। और ये कम्प्लीटली एक 30 डेज़ का ईमान के चलिए, जितनी भी ट्रेडिंग डेट चलती रहेगी, हमारी कोई छुट्टी होगा तो कुछ नहीं कर सकते, पर उस दिन हम ट्रेनिंग नहीं दे पाते, बता नहीं पाते, चार्ट शेयर नहीं कर पाते। हम इस तरह की चीज़ें हमेशा रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट से शेयर करते रहते हैं, ताकि वो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करे और समझे, उस हिसाब से वो अपना कर सकते हैं। तो कोर्सेस अभी ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन चल रही है। 27 मई का लास्ट डेट है, 27 मई को हम उसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे। और अपनी सोच में वो लिमिटेड लोगों को पढ़ाने का ही है, तो आप भी आए, चाहें तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैलेंडर डेट्स आपने मेंशन किए हुए हैं, टाइमलाइन हमने दे दी है, तो ये अभी ओपन चल रहा है। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में भी बात कर ले, जहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में बात। देखिए, पहला जो स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है केएनआर कंस्ट्रक्शन आ रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको 198 के ऊपर मिलता है तो बाय कीजिए। 201 पहला टारगेट, 204 दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 195 का लेके चलना है। 195 के नीचे आता है केएनआर कंस्ट्रक्शन, तो आप इसको 193 और 190 के लिए शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 199 का लेके चलेंगे। अगला स्टॉक एडवेंजाइम्स। एडवेंजाइम्स में हमारी रिकमेंडेशन है कि आपको 458 के ऊपर मिलता है, तो आप इसको बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका जो होगा 458 के ऊपर होगा 465 का, दूसरा टारगेट 470 का। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 451 का होना चाहिए। अगर 451 के नीचे आता है तो आप उसको शॉर्ट सेल कीजिए 443, 447, 427 के लिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपका 457 का होना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास जो स्टॉक्स आ रहे हैं, हिंडाल्को आ रहा है, पहला 368 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए 364, उसका दूसरा टारगेट होगा 360 और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 373 का होना चाहिए। अगर 373 के ऊपर मिलता है आप 378 और 382 के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस पे 369 का लेके चलना है। अगला स्टॉक बंधन बैंक। बंधन बैंक ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी दिनों से ये नीचे ही दिख रहा है। मैं इसमें काफ़ी ट्रेड बना चुका हूँ और मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ। ये सारे स्टॉक्स मेरे मैक्सिमम कॉमन स्टॉक्स होते हैं, हिंडाल्को, बंधन बैंक। यहाँ पे वॉलिटी भी अच्छी मिलती है, तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ इसको रेगुलर बेसिस पे देता रहूँ। तो 312 के नीचे मिलता है तो 307 और 303 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 316 का लेके चलना होगा और अगर 316 के ऊपर मिलता है तो 320 और 326 के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आप 311 का लेके चलेगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, और अगर आप चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं या हमसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको टेक्निकल कोर्सेज के भी वीडियो शेयर करें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको वो कमेंट बॉक्स और लाइक करके आपको बताना पड़ेगा, तभी जाके हमें मालूम चलेगा। तो हम डेफिनेटली उसकी भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं कुछ दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।